हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5 है हिंदी क्लास 12 का पार्ट नंबर 5 है। रोज पाठ है जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कुछ कमेंट कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम इस वीडियो में सारांश देखने वाले हैं, रोज पाठ का सारांश। रोज पाठ एक कहानी है जिसका आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। सारांश लिखने को हो सकता है कि बोर्ड थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछते, लेकिन पूछेगा इसी तरीके में से। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकती है रोज पाठ का सारांश लिखे, थोड़ा घुमाएगा, पूछेगा रोज पाठ का भावार्थ लिखे, लेकिन लिखना है आपको एक ही तरीके से आपको लिखना है। और हो सकता है कि ऐसे पूछे रोज पाठ का केंद्रीय भाव बताएं, या पूछेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित रोज पाठ का सारांश लिखे। आपको चारों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन लिखना है आपको एक ही तरह से लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे आपको लिखना है सारांश। आपको लिखना है रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता पर बात किया गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन, जिसे मालती नाम है, जिसे सखी कहना ही उचित है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछाएगा कि लेखक कितने मील पैदल चलकर मालती के यहाँ पहुँचे थे, तो आपको याद रखना है 18 मील पैदल चलकर पहुँचे थे। और किसके घर पहुँचे थे? वे मालती के घर पहुँचे थे। मालती कौन थी? ते महेश्वर की पत्नी थी और टीटी की माँ थी। और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने, पीटने और पढ़ने में बीता था। दोनों बचपन में साथ ही खेलते थे, पढ़ते थे और पिटाई भी इसको साथ ही लगती थी। और आज मालती विवाहित है, यानी उसका शादी हो गया है, एक बच्चे की माँ भी है। और कहा ना आपको टीटी बच्चे का नाम है, जिसकी ये माँ है। और मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है कि उनकी आंखों में बहुत डर है, यानी अलग तरीका का विचित्र सा भाव उसकी आंखों में रहता है, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो। मालती का जीवन तो पूरे दिन काम करना, बच्चों की देखभाल करना और पति का इंतज़ार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। वह कहती है कि वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो। मालती का जीवन तो पूरे दिन काम करना है, पूरे दिन वो काम ही करती रहती है, रात 12 बजे तक बच्चों की देखभाल करना। और उसका बताया हमने कि उसका एक बेटा है जिसका नाम टीटी है, उसका वह देखभाल करती रहती है और पति का इंतजार करती है। पति का नाम महेश्वर है, जो एक डॉक्टर है। गैंग्रीन जब इलाज होता है पैर में, जब कांटा चुभ जाता है, उसका भी इलाज करते हैं। तो डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय उसको घर में अकेले काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र, ये टीटी की बात हो रही है, उसका मतलब ये मालती के बारे में है। उसका दुर्बल और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है, यानी हमेशा वो सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है, यानी वो दिन भर और रात भर काम ही करती रहती है। उसका कोई ठीक नहीं होता है, कब खाती है कब कुछ नहीं, दिन भर उतना काम ही करती रहती है। देख सकते हैं आपके कहानी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन देखिए शॉर्ट में आपको से जो ख़त्म हो चुका है। आप सिर्फ इतना लिख देंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स मिल सकते। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने इसे पिछले, यानी चैप्टर नंबर 5 है और 4 चैप्टर हम ऑलरेडी करवा दिए हुए हैं, जिसमें बालकृष्ण मठ यानी बातचीत का भी है, हम सारांश करा दिए हुए हैं। उसने कहा था करा दिए हुए हैं।
संपूर्ण क्रांति और रामधारी सिंह का यानी अर्धनारीश्वर पाठ का भी हमने सारांश करा दिए हुए। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और सारांश का क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स का पूछाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स का बहुत वैल्यू होता है। तो चलिए अब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं।